हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम रामसार कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे के दिन एक और अनाउंसमेंट होता है जिसमें बताया गया कि रामसार कन्वेंशन के अंडर में या रामसार लिस्ट के अंडर में 4 नए वेटलैंड्स को ऐड किया गया है। मतलब इंडिया से ये वेटलैंड्स है, तो इसलिए ये 4 वेटलैंड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपको जानना कि ये वेटलैंड्स कौन कौन से हैं और यहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज मिलती हैं। अगर वो कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड या फिर इंडेंजर्ड, या फिर ये कहने का मतलब है कि आईयूसीएन के लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर वो महत्वपूर्ण है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसी लिहाजे से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इन 4 न्यू वेटलैंड्स को जिनको आपको रामसर कन्वेंशन के अंडर में ऐड किया गया। तो यहाँ पर जो 4 वेटलैंड्स किए गए हैं ऐड, वो आपको 2 हरियाणा से हैं और 2 गुजरात से हैं। ओके, 2 वेटलैंड आपको हरियाणा से मिलेंगे और 2 आपको गुजरात से मिलेंगे। इन चारों के बारे में देखेंगे हम, तो टोटल 4 हो गए। ओके, जैसे कि गुजरात में आपको थोल और वाधवाना और आपको सुल्तानपुर और भिंडावास आपको हरियाणा से है। ठीक है, तो ये हरियाणा से 2 हो गए, भिंडावास एंड सुल्तानपुर, और गुजरात से आपको हो गए वाधवाना और थोल। तो ये 4 आपको ऐड किए गए हैं। तो इस तरीके से इंडिया में टोटल रामसर साइट्स की बात करें तो 46 हो जाती है। तो अब आपको सभी 46 याद नहीं करने हैं, लेकिन ये जो न्यूज में रहता है खास करके वो आपको याद तो करना ही है। ठीक है, तो इन चारों के बारे में एक एक करके हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा से 2 आपको ऐड किए गए हैं। एक है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको झज्जर में पड़ता है। दिस इज झज्जर डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। और दूसरा जो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये आपको पड़ता है कहाँ पर? गुड़गांव में, जिसको आजकल हम लोग गुरुग्राम कहते हैं। ओके, तो एक झज्जर में और एक गुरुग्राम में या फिर गुड़गांव में। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। जो आपको भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि झज्जर में है, ये एक्चुअली एक ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है। ओके, दिस इज ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड एंड इट इज द लार्जेस्ट इन हरियाणा। और हरियाणा का सबसे लार्जेस्ट ये वेटलैंड है। यहाँ पर करीब मोर देन 250 स्पीसीज मिलती हैं, जिसको एक सेंचुरी की तरह भी इसको हम जानते हैं। और यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगी, या फिर ये रूटिंग साइट भी होता है, यानी कि इस रूट का भी यूज करती हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। ओके, इट सपोर्ट्स मोर देन 10 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीसीज इंक्लूडिंग इंडेंजर्ड इजिप्टियन वल्चर, स्टेपी ईगल, पैलास फिश ईगल एंड ब्लैक बेल्ट टर्न। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी जो स्पीसीज हैं ये सारी की सारी आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं। तो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे वेटलैंड के बारे में ना पूछ के इन स्पीसीज का नाम भी दे सकता है और पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी कैटेगरी में, आईयूसीएन के कैटेगरी में आती है ये। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी आपको इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जो कि भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये मिलती हैं। इसके बाद सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करते हैं जो कि गुरुग्राम में मिलता है। यहाँ पर भी मोर देन 220 स्पीसीज यहाँ पर आपको मिलेंगी। रेसिडेंट के लिए भी, मतलब वो रहती भी हैं, या फिर यहाँ पर विंटर माइग्रेटरी स्पीसीज भी आती हैं। लोकल माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ओके, तो ये 2 चीज याद रखना है। स्पीसीज जो इंडेंजर्ड है ये भी आपको याद रखना है, इनडायरेक्टली भी पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं हम गुजरात में, कि गुजरात में यहाँ पर 2 है आपको, जैसे कि एक थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक वाधवाना वेटलैंड है। जो 2 आपको थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर आपको सेंट्रल एशियन ये फ्लाईवेक यानी कि एक रूट की तरह काम करता है। जो सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो इस रूट से जाती है। एंड मोर देन 320 बर्ड स्पीसीज कैन बी फाउंड हियर। और इसमें से आपको मोर देन 30 थ्रेटेंड स्पीसीज मिलेंगी, बर्ड स्पीसीज, वाटर बर्ड स्पीसीज, जैसे कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड व्हाइट रम्प्ड वल्चर, सोसिएबल लैपविंग एंड द वनरेबल सारस क्रेन, कॉमन पोचार्ड एंड लेजर व्हाइट फ्रंट गूज। तो अगेन आपको याद रखना है, यहाँ पर 2 स्पीसीज की बात की गई है,
जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जैसे कि व्हाइट रम्प्ड वल्चर और सोसिएबल लैपविंग, ये दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और उसके बाद सारस क्रेन, कॉमन पोचार्ड, लेसर व्हाइट फ्रंटेड गूस, ये है आपके वल्नरेबल स्पीसीज। तो अगेन आपको ये चीज याद रखनी है इस तरीके से। सेकंड यहाँ पर वेटलैंड है, वाधवाना वेटलैंड, जो कि गुजरात में ही है। अगेन ये बर्ड लाइफ के लिए, बर्ड्स के लिए काफी फेमस है ये। इट प्रोवाइड्स विंटरी ग्राउंड टू माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स इंक्लूडिंग ओवर 80 स्पीसीज दैट माइग्रेट ऑन द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, यानी कि ये भी आपको उस रूट में पड़ता है। तो यहाँ पर थ्रेटेंड और नियर थ्रेटेंड स्पीसीज मिलती है, जैसे कि इंडेंजर्ड पलास फिश ईगल, ओके, द वल्नरेबल कॉमन पोचार्ड एंड नियर थ्रेटेंड डाल्मेशियन पेलिकन एंड ग्रे हेडेड फिश ईगल एंड फेरिजिनस डक। तो अगेन यहाँ पर अब कौन कौन सी चीजें आपको मिल जाती हैं, एक है आपका थ्रेटेंड या फिर नियर थ्रेटेंड, इसमें आपको ये स्पीसीज मिल जाती है। इसमें आपको मिल जाती है पहला इंडेंजर्ड, तो इंडेंजर्ड में आपका पलास फिश ईगल है। इसके बाद आपको मिल जाती है वनरेबल, तो वनरेबल में आपका कॉमन पोचार्ड है। नियर थ्रेटेंड में आपको ये तीन यहाँ पर आ जाती है, डाल्मेशियन पेलिकन, ग्रे हेडेड फिश ईगल एंड फेरुजिनस डक। तो अगेन आपको इस तरीके से क्लासिफाई करके ये पढ़ना होगा, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब मैंने आपको बता दिया, अगर इसके बाद भी अगर आपका क्वेश्चन अगर यहाँ से आके गलत हो जाए तो ये सबसे बुरी बात होगी, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना है। तो ये 4 साइट्स आपको वेटलैंड में ऐड किए गए इंडिया की तरफ से। अब थोड़ा सा देखते हैं कि रामसर कन्वेंशन है क्या। वैसे रामसर कन्वेंशन के बारे में आप ये जानते हैं कि ये वेटलैंड्स जो होते हैं, जो कि आपको ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको डेवलप और मेंटेन करने के लिए ये रामसर एक लिस्ट, कन्वेंशन के अंदर एक रामसर लिस्ट है। इस रामसर लिस्ट में उन सारे साइट्स को मेंशन किया जाता है, ऐड किया जाता है, जो कि क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपको 1971 में साइन किया गया था। रामसर एक सिटी है जो कि ईरान में पड़ता है, इस वजह से इसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। और ये 1975 में ये फोर्स में आया था, यानी कि ये उस समय से लागू होता है। तो यूपीएससी कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है कि ये इस समय लागू हुआ था, ये इस समय वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो इस आपको लिहाजे से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी तो यहाँ पर जो भी है वो जनरल टर्म्स है, आपको पता है कि राम कन्वेंशन होता क्या है। ओके, तो आपको ये 4 साइट्स याद रखने हैं, इनके अंदर कौन कौन सी स्पीसीज इंपॉर्टेंट है वो याद रखने हैं, साथ ही साथ कौन सी इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, ये सारे भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहीं से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू एंड गुड।